जय श्री राम, जय हनुमान जी। हरे कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। महात्म्य हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल सके कि भगवद गीता के 8वें अध्याय का पाठ हमसे पहले किसने किया था और इसका जाप करने से उन्हें क्या फल मिला था। यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आदमकुरपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, प्राय स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चिढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। अर्थात वह ब्राह्मण मरने के बाद एक ताड़ के वृक्ष में पैदा हुआ अगले जन्म में। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता था, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए थे। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो उस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ के वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। ये ताड़ का वृक्ष वो था जो वो ब्राह्मण था, भाव शर्मा, और ये दो वो राक्षस हैं, ये ब्राह्मण पति पत्नी, ये भी ब्रह्म राक्षस बने और ये भी इस ताड़ के वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। उसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, हे नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि तद ब्रह्म किम मध्यम किम कर्म पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य कौन से वाक्य है? वह ब्रह्म क्या है कि किम तद ब्रह्म किम मध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। यह वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महामात्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगत उत्पत्ति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए हैं।
श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय का आधे श्लोक का ही जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था कि जो वह तपस्या कर रहा है मैं उसको उसे क्या फल दूँ। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यांतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े हुए थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवद धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। आइए अब हम भगवद गीता के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस पाठ में आप जानेंगे कि विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है कि धनुधर अर्जुन ने अक्षरोहिणी सेना को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण को ही चुना था, क्योंकि अर्जुन जानता था जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ विजय स्वयं अपने आप ही चल कर आती है। उसने बाहरी बल नहीं बल्कि आत्मा के बल और ईश्वर बल को महत्व दिया। यही सच्चा विश्वास होता है कि जो संकट में भी प्रभु के शरण को ही जाता है, सबसे बड़ा सहारा मानता है। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान वास्तव में क्या है, अध्यात्म का वास्तविक अर्थ क्या है, देवता कौन है और संसार किस व्यवस्था से संचालित होता है और क्यों हमें आज ही कठिन परीक्षा में लग जाना चाहिए। इससे आत्मा के अंतिम गंतव्य का रहस्य उजागर होता है। वह क्षण जब देह छूटती है, जो हमारा अंतिम क्षण होता है, जब हमें पता होता है कि अब प्राण शरीर से निकलने वाले होते हैं, तो वही पल तब तय करता है कि आत्मा किस दिशा में अग्रसर होती है। अंतिम क्षण में अगर मन ईश्वर में रमा हो तो मोक्ष निश्चित है। इस अध्याय में सिर्फ इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अर्थात अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है और ये अधिदेव कौन है, इसको क्या कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण से 7 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश ना हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। अर्थात ब्रह्म को ही जो ओम अक्षर का जो स्वरूप होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, वही ब्रह्म है। और जो जीवात्मा हमारे शरीर में निवास करती है वही अध्यात्म के नाम से जाना गया है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शस्त्र विवाहित यज्ञ दान होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदि को त्यागा हुआ है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति क्या है? विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, जहाँ से संसार की उत्पत्ति होती है और जब उसी में विलय हो जाती है। जो ब्रह्म है, जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो संसार की उत्पत्ति होती है और जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो सारा संसार विलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और हिरण्यपुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
इस प्रकार शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। और अर्जुन ने पूछा था अधियज्ञ कौन है? जो मनुष्य शरीर में हर जीव में जो भगवान का अंश जो विद्यमान होता है उसे हम अधियज्ञ कहते हैं, जो स्वयं वासुदेव भगवान जी हैं। और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य सारा जीवन अपने मन में जो भी विचारधाराएं रखता है कि मैं ऐसा बनूंगा, छोटे बच्चों से पूछो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, है ना, और घर वालों से पूछो को औरतें होती है मैं ऐसे बन के रहूँगी, जो बच्चे होते हैं किसी को डॉगी बहुत प्यारा होता है वो कहता है ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कोई भी इंसान है, पक्षियों को देख के कोई सोचता है कि ये चील कौवा तोता कितना अच्छा है, काश मैं भी तोता बन पाता। हम ऐसे अपनी इच्छाएं रखते हैं, है ना। जैसे कि समुद्र में पक्षी उड़ते हैं, मछलियों को देख के कहते हैं कि ये कितनी शांत है, कितनी अच्छी लग रही है, काश मैं भी ऐसा बन पाता। जो दूसरे जीव को देखकर ऐसे अपनी इच्छाएं रखते हैं, कल्पनाएं रखते हैं, तो जीवन भर जो मन में चलती रहती है ना इच्छाएं, वही अंत समय भी ये इच्छाएं मन में ही रहती हैं। जो लोभी इंसान होता है, लालची होता है, वो हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता है ना। और जो औरतें होती हैं वो जो पर्सन जो इंसान होते हैं दूसरों को द्वेष ईर्ष्या भाव रखते हैं, तो वो क्या अंत समय भी उनके मन में यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर यही चीज़ों को छोड़कर वो अगर भगवान में ध्यान लगाए, थोड़े समय के लिए ही सही, अपने मन में कोई भी जाप करो, राम 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 राम, हरे कृष्णा राधे 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 राधे, आप मन में लगाओ। अगर आप ऐसे चिंतन करते हो तो अंत समय में आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। और जो दूसरे मनुष्य होते हैं जो पूरी ज़िंदगी ये गाते रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा है मैं उसको कैसे संभाल के रखूं, उसे चिंता रहती है मेरे बच्चे कैसे होंगे। सब जो इंसान ये मेरा 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 करता रहता है, अंत में उसका कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी उसके साथ नहीं जाता है। मनुष्य को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि जो अभी सब चीज़ों के वो अपने वश में करना चाहता है, ये मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, बच्चे, सब कुछ मेरा, लेकिन तू साथ क्या लेके आया था? कुछ भी नहीं। जब हम इस संसार में आते तो अकेले ही आते हैं और जब जाते हैं तो अकेले ही जाते हैं। फिर क्यों हम ये सब बोलते कि ये मेरा है, ये मेरा है। जब हमारा अंतिम समय हमारे समीप होता है तब भी जिस इंसान के मन में ये चिंता लगी रहती है मेरे पैसे का क्या होएगा, मेरी धन का क्या होएगा, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरी पत्नी का क्या होएगा, माँ का क्या, ये सब जो अंतिम समय में क्षण में भी दिमाग में ये चिंताएं चलती रहती हैं, तो वह इस नश्वर संसार में फिर से पैदा होता है, जन्म लेता है। लेकिन जो थोड़े समय के लिए भी भक्ति भाव रखता है इंसान अपने मन में, थोड़े समय के लिए भी राधा नाम, कृष्ण नाम, राम राम, हनुमान जी, किसी का भी अगर वह नाम जपता है तो धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है भगवान का नाम लेने की। जब उसे पता है कि इस संसार में सिवाय प्रभु के, इस सच्चिदानंद भगवान के तेरा कोई भी नहीं है, तो अंत समय में भी उसको थोड़े समय के लिए ही सही भगवान का नाम याद आएगा कि हाँ अब तो संसार में कुछ भी नहीं है, अब तो तू राम बोल, राम राम, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, कुछ भी बोलो। तो यहाँ भगवान जी कहते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को, कि जो सब समय में निरंतर मेरा ही जप कर, मेरा ही ध्यान कर। कोई भी अगर काम कर रहे हैं, हम किसी भी भावना से कर रहे हैं,
अगर हम उस काम को करते हुए भगवान में ध्यान लगाते हैं तो वो हमारा काम बहुत ही अच्छा होता है। आप कभी भी करके देखना। और जो मेरा स्मरण करते हुए अंतिम समय मेरे को अपने मन में रखता है, ओम ओम बोलो, आपको कुछ भी नहीं याद रहता तो ओम ओम, तो वह मरने के बाद मेरे पास ही आता है, मेरे मोक्ष धाम में ही आता है। फिर उसका इस जन्म मरण के चक्कर से, बंधन से छुटकारा मिल जाता है। वह फिर इस नश्वर संसार में कभी नहीं आता। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो इस लोक परलोक से भी परे जो है वो एक प्रकाश लोक है, जो भगवान कृष्ण जी का धाम है। वहाँ प्रकाश लोक में भगवान के धाम में जाता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नित्यंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करता है, अर्थात भगवान का नाम जपता है, उसको याद करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अनंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राणों की अच्छी प्रकार स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अर्थात जब हम मृत्यु सैया पर होते हैं, जब हम लेटे हुए होते हैं, या कोई भी पुरुष है, आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, कोई बहुत बीमार है जिसका हम पता लेने जाते हैं कभी, तब हम उसको ये बता सकते हैं कि अब भगवान के पास जाने का समय आ गया है। और वो बोले कि नहीं, मैंने तो पूरी ज़िंदगी इतने पाप कर्म किए हैं, कैसे उद्धार होएगा, भगवान तो मुझे रखेंगे नहीं, मैं कैसे भगवान का नाम लूँ। लेकिन भगवान जी कहते हैं, अगर तू मुख से एक बार राम भी बोलता ना तो भी तेरा उद्धार हो जाता है। तो अंत समय में जब हम होते हैं या फिर कभी होंगे या कोई आपके आसपास हो, तो उनको बोलो कि अपना ध्यान लगाए, अपनी आँखों को बंद करके भ्रुकुटी के बीच में उस दिव्य परम स्वरूप को महसूस करें। ओम बोलो, कृष्ण भगवान कोई भी मूर्ति याद करो, कुछ भी, भगवान जी के इतने चित्र होते हैं, सब कुछ आप कुछ भी याद कर सकते हैं। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं, ओम ओम को ही हम ओमकार के नाम से कहते हैं, और आसक्ति रहित यतनशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्या का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ। जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को ही स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, अर्थात जो भगवान जी के मोक्ष धाम में जाता है वह फिर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्म आदिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हूँ, अर्थात मेरे में ही सारे काल समाहित हैं। हे अर्जुन, ब्राह्मण का जो एक दिन, जो ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी वाला, चौकड़ी अर्थात अरबों वर्षों तक युग तक अवधि वाला जो पुरुष
तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से भी ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं। वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं, इसीलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अभिव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लय हो जाते हैं। अर्थात जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तब सारे संसार की उत्पत्ति होती है, और जब ब्रह्मा की रात्रि का प्रवेश काल, जब रात्रि शुरू होती है, तब सारे सूक्ष्म जीव जितने भी संसार हैं ये वे सब ब्रह्मा में ही लय हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। जब फिर अगला ब्रह्मा जी का दिन जब शुरू होता है, फिर से अगले सृष्टि शुरू हो जाती है, उसका आरंभ शुरू हो जाता है, और जब फिर से रात्रि आती है तो फिर से वह सृष्टि का जो है विलय हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अभिव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अभिव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन परिपूर्ण ब्रह्मा परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नामक अभिव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। पर हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। अर्थात किस समय में मनुष्य का जन्म होता है और किस समय में मृत्यु होती है। जैसे हम देखते हैं ना कि कई बच्चे जो है वो दिन में पैदा होते हैं, कई रात्रि में पैदा होते हैं। इसी तरह से जब इंसान शरीर छोड़ता है तो कई इंसान सुबह मर जाते हैं। हम सोचते हैं ना कि वो सुबह मर गया, कोई शाम को मर जाता है, कोई दिन में मरता है। तो ये अलग अलग के विषय कहे गए हैं। इनमें श्री भगवान जी कहते हैं कि उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म देवता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। अर्थात जो मनुष्य दिन में मरता है और शुक्ल पक्ष में मरता है और जिसकी मृत्यु उत्तर दिशा की तरफ होती है और 6 महीनों के शुक्ल पक्ष में जो मरता है, वह देवता ब्रह्म होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। और जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, धूमाभिमानी देवता क्या होता है? जो दक्षिण दिशा में जो लोग जाते हैं। और जो रात्रि में जो लोग अभिमानी देवता, जो रात्रि में जिन लोगों की मृत्यु होती है तथा कृष्ण पक्ष जब लगा हुआ हो और रात्रि में जब उनकी मृत्यु होती है, और वह दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, जो दक्षिण दिशा में गए हुए जिन लोगों की या दक्षिण दिशा की तरफ जो होती है, उन लोगों की जो मृत्यु होती है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाल कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होता है। अर्थात जो इस समय में जो रात्रि के समय हो और कृष्ण पक्ष जो लगा हुआ, जिस समय जब लोगों की मृत्यु होती है और वह चंद्रमा की गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वह चंद्रमा धाम को जाते हैं और वहां जाकर कुछ समय वह स्वर्ग का भोग भोगते हैं, अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर पीछे आते हैं। अर्थात उन्हें फिर से पुनर्जन्म में दोबारा इस धरती पर आकर जन्म लेना होता है, क्योंकि जगत यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण पक्ष अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं।
हमारे इसमें में जैसे शुक्ल पक्ष आता है तो पूर्णिमा आती है, और कृष्ण पक्ष आता है तो अमावस्या आती है। तो ऐसे ये दो सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात जो शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा का जो पक्ष होता है, उसमें मृत्यु हुई लोगों की जो होते हैं वो फिर पीछे नहीं आते, मतलब दोबारा इस जन्म संसार में जन्म नहीं लेते। उनका ये नश्वर संसार छोड़ कर जाना होता है, और वह इस बंधन में फिर से नहीं पड़ते, वह प्रभु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। पीछा अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो दूसरे परम गति को प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। अर्थात जो योगी होगा वह इन दोनों मार्गों को जानता हुआ भी मोहित नहीं होता है। उसे कोई मतलब नहीं होता है कि वह शुक्ल पक्ष में मरे या कृष्ण पक्ष में, क्योंकि वह निरंतर ही भगवान का ध्यान जपता रहता है, ध्यान करता रहता है। तो उसे उस समय का कोई अनुभूति नहीं होती है कि मेरी मृत्यु कब हो रही है, क्योंकि वह निरंतर अपने मन में भगवान जी को जपता रहता है। तो किसी भी समय उसकी मृत्यु वो भगवत धाम को ही प्राप्त होता है। दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधना करता है। निष्काम भाव से मतलब बिना फल की इच्छा किए हुए, कामनाओं में नहीं फंसता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब कालों में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि को करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इति श्री मद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में यह अक्षर ब्रह्म योग नामक आज हमारा यह 8वां अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म और मृत्यु के समय भगवान को कैसा प्राप्त किया जाए, इन सभी विषयों के बारे में बताया है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 7 प्रश्न पूछे थे, जैसे ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदेव कौन है, अधियज्ञ कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है। मृत्यु के समय अंत काल में नियत आत्मा वाले मनुष्य द्वारा आप कैसे जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा था कि ब्रह्म जो था, जो परम अक्षर जिसका कभी नाश न हो, वह ब्रह्म है। जैसे वो ओंकार था ना, जिसको हम ओम भी बोलते हैं, जो आदि देव महादेव हैं शंकर भगवान जी, उन्हीं से संसार जो है वो शुरू होता है और उन्हीं में वो विलय हो जाता है, जिसको हम ये वासुदेव भी बोलते हैं। हर कोई इनको अलग अलग नामों से जानता है, लेकिन एक्चुअल में क्या ये सिर्फ एक ही है। और ब्रह्म, जिसको हम ओम अक्षर भी कहते हैं। अध्यात्म, उस ब्रह्म का स्वरूप ही अध्यात्म है। कर्म क्या है? भूतो, जो जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला, त्याग करने वाला, उनकी रचना करने वाला ही कर्म कहा गया है। अधिभूत, वह नश्वर संसार और शरीर अधिभूत ही है। नश्वर संसार जिसमें इंसान जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। और अधियज्ञ कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं इस देह में अधियज्ञ के रूप में स्थित होते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह था कि जब भगवान कहते हैं कि अंत काले च मैं अमैव समर मुक्तवा कलेवरम, अर्थात जो मनुष्य अंत काल में मृत्यु के समय मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन भर जिस भाव का चिंतन करता रहता है, अंत समय में उसे वही याद रहता है। जैसे मैंने बताया था ना कि मेरा घर, पैसा, गाड़ी, कुछ भी चीज़, बेटा बेटी, तो अंत समय में भी वो वही चीज़ याद रहती है। तो वो फिर वही चीज़ वापस से दोबारा जन्म जब होता है तो वही पैदा होके आते हैं। तो अंत समय में हमें भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। जैसी स्मृति विचार होती है, वैसे ही हमारा अगला जन्म हमें मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर।
आपने देखा होगा जब भी हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं, जब भी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, अगर हम 1 मिनट के लिए भी चुप होकर भगवान को देखते हैं या सोचते हैं, तो हमारे मन में, दिमाग में, हमारी बुद्धि में अनेकों प्रकार के विचार आने लग जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें हमें याद आती हैं जो पता नहीं कितने सालों बाद की हुई हुई। ऐसा क्यों होता है कि जो ये अभिव्यक्ति होती है, अधिभूति जो होती है, वो हमारे विचारों के द्वारा हमें प्रभु से वो दूर करती है। तो अपने मन पर नियंत्रण रखिए और उसको भगवान में लगाइए। भगवान बताते हैं कि मृत्यु के समय भक्त को किस प्रकार प्राण त्यागने चाहिए। मन को अचल करके और भक्ति युक्त होकर योग बल के द्वारा प्राणों को भोह के बीच आज्ञा चक्र में स्थित करके ओम ओम एकाक्ष ब्रह्म का उच्चारण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जो मनुष्य शरीर को त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात हम किसी को भी, जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं, कोई बीमार है या हमें पता है कि अब ये जाने वाला है या इसकी मृत्यु होने वाली है, तब हम उसे बता सकते हैं कि अब अंत समय में कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ एक भगवान के नाम के सिवाय, है ना। ब्रह्मा का दिन, भगवान समय के चक्कर को समझाते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वो अरबों वर्षों के बराबर होता है और रात भी उतनी ही लंबी होती है। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सारे जीव सृष्टि बनती है, प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात होती है तब सब प्रलय में लीन हो जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे हमारा बोले ना कि कलयुग हुआ, फिर द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग हुआ, तो ये सारे युग जो होते हैं वो जैसे ब्रह्मा की रात्रि खत्म होती है तो ये एक युग समाप्त हो जाता है, फिर जब अगला दिन सुबह होती है तो फिर दूसरा युग शुरू हो जाता है। शरीर त्यागने के बाद आत्मा की गति के 2 मार्ग बताए गए हैं। इसमें जाने वाले शुक्ल पक्ष, इसमें जाने वाले योगी अग्नि ज्योति दिन, जो दिन में जाता है शुक्ल पक्ष में जाता है। उत्तरायण के समय शरीर त्यागने वाले सीधा ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। और जो कृष्ण मार्ग होता है, जो कृष्ण पक्ष होता है, इसमें जाने वाले योगी धुआं रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के समय शरीर त्यागने वाले इंसान चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं और पुण्यशील होने पर वापस मृत्युलोक में, इस संसार में वापस लौट आते हैं। इस 8वें अध्याय का यही सार है कि मनुष्य को जीवन भर अभ्यास योग करना चाहिए। यदि हम जीवन भर भगवान का स्मरण करेंगे तभी मृत्यु के समय हम उनका नाम अपनी जुबान पर ला पाएंगे और हमें मुक्ति मिलेगी। और अंत में अब हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे वासुदेव, हे मधुसूदन भगवान, आपकी बहुत बहुत कृपा है हम पर, हम सब पर, जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। आप हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपने हमें इतना अच्छा समय दिया है ये कथा सुनने का, आपने हमें चुना है अपनी भक्ति के लिए। हम सब पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। राधे राधे, हरे कृष्णा।